और आज के एपिसोड में विशाल जी के साथ हम बात करेंगे आपकी आर्थिक समस्याओं की, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की। पर सबसे पहले विशाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन का बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है? बिल्कुल सही। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं आर्थिक समृद्धि से रिलेटेड। क्या कॉम्बिनेशन बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि अगर आपके हॉरोस्कोप के अंदर अच्छे कॉम्बिनेशन आर्थिक समृद्धि के बन रहे हैं और उस समय को आप सिर्फ सो के निकाल देते हैं या उस समय आप एफर्ट नहीं करते हैं, तो आपको कोई भी आर्थिक समृद्धि से संबंधित फ़ायदा नहीं होता है, या जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। लेकिन अगर जिस समय आपके एंटी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं फाइनेंस से रिलेटेड, और उस टाइम आप जी तोड़ मेहनत करते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ है, तो उसका कारण ही यही है कि आपने मेहनत करने के लिए, एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए गलत समय चुना है। मेहनत तो हमेशा ही करनी चाहिए, लेकिन जब अच्छा समय है आपका, आपको समय सपोर्ट कर रहा है, आपके प्लैनेट आपके साथ हैं, उस दौरान यदि एक्स्ट्रा पुश किया जाए, एक्स्ट्रा मेहनत की जाए, तो हमारे को उससे बेटर रिजल्ट मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अच्छे कॉम्बिनेशन किसी हॉरोस्कोप में फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लगन लॉर्ड की स्थिति क्या है। अगर आपका लगन लॉर्ड 11th हाउस में गया है तो ये आपके फाइनेंस के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन अगर यही लगन लॉर्ड 12th हाउस में चला गया है या छठे घर में चला गया है, तो आपके लिए फाइनेंस की स्थिति अच्छी नहीं है। इसी तरीके से हम दूसरा ये देखते हैं कि आपका सेकंड लॉर्ड की क्या पोजीशन है। सेकंड हाउस बैंक बैलेंस को शो करता है। अगर वहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो आप कितना ही कमाएंगे, आपका बैंक बैलेंस बन ही नहीं पाएगा, आप पैसे को जोड़ ही नहीं पाएंगे। सेकंड हाउस संचित धन का होता है, जिसको आप जोड़ करके रख पाते हैं। तो अगर सेकंड लॉर्ड 11th में गया है, क्योंकि 11th हाउस का मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि पूरे 12 के 12 घर में किसी हॉरोस्कोप के जो 11वां स्थान होता है वो लाभ का स्थान होता है। सभी ग्रह वहाँ पर वेलकम होते हैं। जितने अधिक ग्रह 11वें घर में होंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। सब ग्रह आपको फाइनेंस के मामले में सपोर्ट करेंगे, और जिस जिस ग्रह का जो जो नेचर है वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग आपको सहायता ही करेगा अगर वो 11वें घर में है। तो आप ये देखें कि दूसरे घर का स्वामी क्या 11वें घर में गया हुआ है। अगर गया हुआ है तो उसकी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा अगर आप एफर्ट करते हैं। उसके अलावा आप ये देखें कि आपके योग कारक ग्रह की क्या स्थिति है। हर कुंडली के लिए, अलग अलग कुंडलियों के लिए अलग अलग योग कारक ग्रह होते हैं। तो आप ये देखें कि आपका योग कारक ग्रह जो एक अच्छा ग्रह है वो किस स्थिति में है। अगर वो 11वें घर में गया है या 9वें घर में गया है, जो कि आपका भाग्य स्थान है, तो वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा जब उसकी दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी। लेकिन अगर वही आपके 12वें स्थान में चला गया है, जो कि आपका व्यय का स्थान है, तो वो आपके खर्चे एक्स्ट्रा कराएगा, आपको थोड़ी सी परेशानियां दे सकता है फाइनेंस से संबंधित। तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि जिस टाइम आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, आप कोई डील साइन करने के लिए जा रहे हैं, आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो क्या आपके ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जिस कैरियर के अंदर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या उस टाइम पे कोई एंटी कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंस तो नहीं आ रहा है। आप कोई नई शॉप खोलने के लिए जा रहे हैं, आप कोई नया जॉइंट वेंचर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, और अगर उस समय आपका एंटी कॉम्बिनेशन है तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान ही होगा। तो आप कोशिश कीजिए, ये देखिए कि आपके लिए कौन सा समय बेहतर है जो आपको आर्थिक समृद्धि की ओर लेकर के जाएगा। विशाल जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया कि फ़ाइनेंशियल पोज़ीशन अच्छी करने के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। लेकिन अगर किसी का एंटी कॉम्बिनेशन है, तो उस चीज़ की रेमेडी क्या है? क्या उपाय है कि वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके? जी बिल्कुल। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे हॉरोस्कोप में किस समय हमारे फेवरेबल कॉम्बिनेशन है और किस समय अनफेवरेबल कॉम्बिनेशन है। जैसे अगर कोई शेयर मार्केट से संबंधित कार्य करता है, तो हमें ये देखना है शेयर मार्केट के लिए 5वां, 8वां और 11वां घर फ़ायदेमंद है। तो जिस समय उसके 5, 8, 11 का कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो रहा है हॉरोस्कोप में, और वो शेयर मार्केट में काम करता है, तो उसे निश्चित रूप से ही फ़ायदा होगा। लेकिन अगर इस दौरान 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन है और वो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है, तो वहाँ उसे नुकसान ही प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो आप उस सिचुएशन को अवॉइड करें जिस सिचुएशन के अंदर आपको नुकसान होने की संभावना है। अगर आप किसी बड़े इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं,
और किसी बड़े काम के लिए जा रहे हैं जहां आपको लगता है कि आपको कंपटीशन मिलने के लिए जा रहा है, तो आप ये देखें कि आपका छठे और 11वें का कॉम्बिनेशन आए। छठा घर जो नॉर्मली होता है वो कंपटीशन का घर होता है, तो अगर आपका छठा घर एक्टिवेट है 11वें के साथ, 11वां घर लाभ का होता है, तो आपको उस समय ज़रूर उस कंपटीशन में फ़ायदा होना निश्चित ही है। लेकिन अगर 6 और 12 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो उस समय जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप उस समय को निकाल दीजिए। जब 6-11 का समय आए तभी आप जाइए, तो आपकी सिचुएशन विन विन पोजीशन में ज़रूर होगी। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी तरीके से विशाल जी ने हमें समझाया कि किस तरह आप अपनी फ़ाइनेंशियल पोज़ीशन को विन-विन सिचुएशन में ला सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर हमारी विशेष चर्चा जारी रहेगी।